राधे राधे। हरे कृष्णा। आज सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 14। तो चलिए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे देवस नारद, अब मैं तुम्हें आगे की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। जब भगवान श्री हरि सुदेव ब्राह्मण की कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए, तब उनका दिव्य स्वरूप देख कर सुदेव की आंखों से आनंद आंसू बहने लगे। उनका शरीर रोमांचित हो उठा और वे कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। कुछ क्षण बाद उसने गदगद वाणी में स्तुति करते हुए कहा, हे जगत पालक प्रभु, आप ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। आपके बिना इस संसार में कोई आसरा नहीं। मैं दीन दुखी और अल्प ज्ञानी मनुष्य हूँ। आपकी महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं केवल आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। अपने भक्त की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान छा गई। वे बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी इच्छा रखते हो निसंकोच होकर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक गुणवान, धर्मपरायण और कुल का गौरव बढ़ाने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना मेरा जीवन और गृहस्थ आश्रम सूना प्रतीत होता है। सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कुछ क्षण गंभीर हो गए। फिर बोले, हे भक्त, मैंने तुम्हारे भाग्य का अवलोकन किया है। तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र का सुख नहीं है। आने वाले 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। भगवान के मुख से यह वचन सुनते ही सुदेव पर मानो वज्रपात हो गया। उसकी सारी आशाएं एक ही क्षण में टूट गई। वह पीड़ा से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे जड़ कट जाने पर विशाल वृक्ष धराशायी हो जाता है। अपने पति की यह अवस्था देखकर गौतमी भी दुख से भर उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय तक वह विलाप करती रही, फिर स्वयं को संभाल कर बोली, हे स्वामी, धैर्य धारण कीजिए। संसार में वही प्राप्त होता है जो भाग्य में लिखा होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगता है। यह विधाता ने पुत्र सुख नहीं लिखा है तो शोक करने से क्या लाभ। आइए भगवान की इच्छा को स्वीकार करें। परंतु पत्नी के संवातन भरे वचनों से भी सुदेव का दुख कम नहीं हुआ। उसी समय भगवान के परम वाहन गरुड़ जी का यह मर्म दृश्य देख रहे थे। भक्त दंपति की व्यवस्था देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। वह तुरंत भगवान विष्णु के समीप जाकर बोले, हे नाथ, यह ब्राह्मण और इसकी पत्नी आपके सच्चे भक्त हैं। इन्होंने आपकी आराधना में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। इनके दुख को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। प्रभु, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपने अपने भक्त सुदामा की निर्धनता दूर कर दी थी। आपने संदीपन मुनि के मृत पुत्र को भी पुनः लौटा दिया था। फिर इस भक्त को पुत्र प्रदान करना आपके लिए कैसे कठिन हो सकता है। गरुड़ जी के प्रेम और करुणा से भरे वचन सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वनतय, तुमने भक्तों के प्रति सच्ची करुणा दिखाई है। वास्तव में यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है। अतः इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। भगवान की आज्ञा मिलते ही गरुड़ जी आनंद से भर उठे। उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से सुदेव और गौतमी को एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान और भाग्यशाली पुत्र का वरदान प्रदान किया। जब पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला तब सुदेव और गौतमी का हृदय आनंद से भर गया।
उन्होंने भगवान विष्णु और गरुड़ जी को बार बार प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की असीम कृपा और गरुड़ जी की करुणा से सुदेव ब्राह्मण को वह पुत्र प्राप्त हुआ जो उसके भाग्य में भी नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति के सामने प्रारब्ध भी बदल सकता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता है, उसकी असंभव प्रतीत होने वाली मनोकामनाएं भी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो यही थी आज की सुंदर सी कथा। हम मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।